दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड। तो ब्लड थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके 3-4 पार्ट के अंदर इसको बारे में बताएंगे। तो पहले इसकी बेसिक सी नॉलेज जान लेते हैं, ब्लड क्या चीज़ है और ब्लड कैसे कैसे निर्माण इसका होता है। तो ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं? आपका प्लाज्मा हो गया और एक आपका ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया, जिसको ब्लड सेल्स भी कहते हैं या फिर आपको कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं? कार्पल्स मतलब रुद्राणु। प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 60% या 55%। और आपकी कार्पल्स की मात्रा कितनी होती है? 40%। ये आपके ब्लड के कंपोजिशन हो गए, 60% प्लाज्मा और 40% आपके कार्पल्स या ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? ब्लड की स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। हीम प्लस लॉजी मतलब हीमोग्लोबिन या सेल्स की अध्ययन को ब्लड हेमेटोलॉजी कहते हैं। सीरम या प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, इसके लिए इसको सेरोलॉजी भी कहा जाता है। ये तो आपके स्टडी के बारे में हो गई। अब ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड पार्ट में होता है, इसलिए इसको नेचुरल कॉलॉइड भी कहा जाता है। ब्लड को एक नेचुरल कॉलॉइड भी कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब मैन के अंदर, आदमी के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है? मैन के अंदर ब्लड की मात्रा होती है 5.5 लीटर और फीमेल के अंदर होती है 5 लीटर। तो आधा लीटर फीमेल के अंदर ब्लड कम क्यों होता है? ये बहुत जानने योग्य बात है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आधा लीटर फीमेल के अंदर ब्लड कम क्यों होता है मैन की आदमी की तुलना में। तो यहां पर देखेंगे एचबी हीमोग्लोबिन मेल के अंदर कितना होता है? 14 से 16 मिलीग्राम पर डीएल और फीमेल के अंदर होता है 12 से 14 मिलीग्राम पर डीएल। तो हीमोग्लोबिन कम मतलब आयरन कम। हीमोग्लोबिन और एंटीजन एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन एंड एंटीजन मिलकर एक पार्ट बनाती हैं आरबीसी, और आरबीसी ब्लड का बहुत बड़ा हिस्सा बनाती है। आरबीसी ब्लड का कंपोजिशन होती है जो 95% कार्पल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये आपकी कार्पल्स हो गई, देखो कार्पल्स, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी आपकी होती है 95% होती है और 5% में आपकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हो गई। तो हीमोग्लोबिन एंड एंटीजन मिलकर आपकी आरबीसी बना रही है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का पार्ट होती है और आरबीसी ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाती है। तो अगर हीमोग्लोबिन फीमेल में कम होगा तो वाजिब सी बात है कि आपके ब्लड भी कम होगा, इसलिए आधा लीटर ब्लड फीमेल में आदमी की तुलना में कम होता है। ये तो हो गई आपकी बात। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। पहला फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हार्ट से पूरी होल बॉडी के अंदर O2 और CO2 को लाने ले जाने का काम करता है, मिनरल्स का और आपके न्यूट्रिएंट्स का। फैट, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और आपकी प्रोटीन, इनको लाने ले जाने का काम ब्लड करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम भी आपका ब्लड करता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम भी आपका ब्लड करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन द टेम्परेचर, और आपका उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन आपका ब्लड करता है। उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया? जैसे अमोनिया एंड यूरिया। ये आपके दूसरे सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे उत्सर्जित पदार्थ के बारे में। फिलहाल ब्लड के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। तो ये आपके बारे में बेसिक सी नॉलेज हो गई। अब ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? ब्लड का निर्माण एडल्ट के अंदर तो बोन मैरो में होगा, बोन मैरो की अस्थिमज्जा के अंदर। और बोन मैरो के अस्थिमज्जा के अंदर एडल्ट में तो हो जाएगा क्योंकि एडल्ट में बोन मैरो प्रेजेंट होती है। पर जो भ्रूण है, जो बच्चा है जिसके अंदर भी बोन मैरो इतनी विकसित हुई नहीं है और बोन हड्डियां इतनी है ही नहीं, तो उसके अंदर ब्लड कहाँ प्रेजेंट होगा? तो उसमें ब्लड प्रेजेंट होगा लीवर की मीजोडर्म के अंदर। मीजोडर्म के अंदर ब्लड बनेगा आपका। अब ब्लड जो आपका लीवर बोन मैरो के अंदर बन गया,
अस्थि मज्जा के अंदर, वो स्टोर कहाँ पे होगा? वो होगा आपका स्टोर स्प्लीन के अंदर। स्टोमक की उदर गुहा में स्प्लीन के अंदर आपका ब्लड स्टोर हो जाएगा। इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के अंदर तो लाइसोसोम होता है, पर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी जब नष्ट हो जाती है, डब्ल्यूबीसी कितने दिन होता है इसका? 4 डेज। और ये प्लेटलेट 7 दिन तक रहती है बॉडी के अंदर, और आरबीसी 120 दिन तक। लाइफ जो इसकी होती है, आरबीसी की लाइफ 120 दिन, डब्ल्यूबीसी की लाइफ 4 दिन और प्लेटलेट की लाइफ आपकी 7 दिन। अब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनके अंदर तो लाइसोसोम होता है जो 7 और 4 दिन के अंदर ये खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इनको लाइसोसोम खा जाता है। पर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये कहां जाती है? ये जाती है स्प्लीन के अंदर। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये आपकी बात हो गई, फंक्शंस हो गए, नॉर्मल सी ब्लड के बारे में बता दिया आपको। अब यहां तक पूरा हो चुका है। अब प्लाज्मा, ये आपको ब्लड कार्पल्स, इनके बारे में तो आपने बता दिया कि कार्पल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। आरबीसी कितनी होती है? 50 लाख, डब्ल्यूबीसी 10,000 और ये आपकी प्लेटलेट हो गई 4 से 5 लाख। ये आपकी कार्पल्स तो हो गई। दूसरा पार्ट आपका 60% जो कि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? वाटर हो गया आपका, साल्ट हो गया और आपकी प्रोटीन हो गई। प्रोटीन कौन सी? फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये आपकी प्रोटीन हो गई। टेस्ट में जब ब्लड टेस्ट जब किया जाता है तो सीरम निकाल लिया जाता है। ब्लड के अंदर जब रोटेट किया जाता है तो ऊपर सीरम रह जाता है, पीला पीला भाग, जिसमें से फिब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है। फिब्रिनोजन के निकाल देने के बाद थोड़ा वो पतला और येलो कलर का दिखाई देता है, क्योंकि फिब्रिनोजन को निकाल देने से, फिब्रिनोजन क्या है? एक क्लोटिन फैक्टर होता है, और उसी से ब्लड टेस्ट आपके और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। अब जो आपका सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है हार्ट से और आपकी पूरी होल बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है, उसके बारे में सबसे पहले आपको किसने बताया? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बताया, आपको निर्माण बता दिया, आपको ब्लड की कंपोजिशन बता दिए, इसकी नॉर्मल से वे में इसकी सब कुछ बता दिया। इसका पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4, इसलिए इसको क्षारीय भी कहा गया है, क्योंकि 7 से कम अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय। ये आपको ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया है। दूसरे पार्ट में इसकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। और